हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमार मनीष। आप जानते हैं 5 जून को हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेती है और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काफी कुछ किया जाता है। जैसे एक इनिशिएटिव आप सुने भी होंगे, 100th रामसर साइट का एडिशन। ठीक है, तो ये सब चल रहा है न्यूज में। खैर, उसके बारे में फिलहाल हमारा टॉपिक नहीं है। वी आर नाउ डिस्कसिंग ऑन द फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स। एक्चुअली में हुआ क्या कि एक न्यूज आया, ठीक है, ये 5 जून का ही न्यूज है, जिसमें मारुति सुजुकी अपना एक व्हीकल वैगन आर लॉन्च किया है, विच विल रन ऑन द प्योर इथेनॉल। ठीक है, तो ये अपने आप में एक न्यूज बन रहा है। आप समझ रहे हो, इथेनॉल पे चलने वाला व्हीकल लॉन्च हो गया है। अब बोलोगे ये इथेनॉल पे चल रहा है तो क्या ही खास बात हुआ। हाँ, ये एक टेक्नोलॉजी अलग हो जा रहा है। इसी टेक्नोलॉजी को हम लोग फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी वर्ड यूज करते हैं। इसी टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब गवर्नमेंट इसमें और क्या करने वाली है, मतलब आने वाले समय में बाई ईयर 2027 के एंड तक, ठीक है, 5000 ऐसा मतलब पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश कर रही है, विच विल बेस्ड ऑन द E85। कौन सा वर्ड बोल रहे हैं हम आपसे? दैट इज E85 फ्यूल पर बेस्ड होगा। ठीक है, यही लिखा है, इंडिया टू हैव 5000 फ्लेक्स फ्यूल पंप्स बाय 2027 एंड। ठीक है, तो इसका मतलब E85 का तो मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे अभी जो आप पेट्रोल ले रहे हैं वो E20 है। ठीक है, बस एक बार वर्ड बस सुन लीजिए, इसमें हम बहुत डिटेल आपसे नहीं बात कर रहे हैं। E20 का मतलब होता है 20% मिक्सिंग ऑफ इथेनॉल, 20% मिक्सिंग ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल। ठीक है, और E85 का मतलब होता है 85% मिक्सिंग ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल। अब आपको खुद समझ में आ रहा होगा, पेट्रोल ऐसा चीज है जिसपे हम लोग दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अदर कंट्रीज पर डिपेंडेंट है। अब अगर हम इथेनॉल इसमें 85% मिक्स करेंगे तो इसका मतलब सीधा है, ये जो डिपेंडेंसी है हमारा पेट्रोल का दूसरे कंट्रीज पर, वो खत्म होगा। ठीक है, साथ में डिपेंडेंसी खत्म हो रहा है और ये हम लोग प्रोड्यूस तो खुद कर रहे हैं, इथेनॉल का प्रोडक्शन तो आप खुद कर रहे हैं। ठीक है, इससे कंट्री का डिफरेंट एस्पेक्ट्स में आप डेवलपमेंट का बात कर सकते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हो, चाहे सोशल डेवलपमेंट हो। ठीक है, और डिफरेंट एरियाज, रूरल डेवलपमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, काफी कुछ एरिया का उसमें बात किया जा सकता है, उस पर चलेगा। ठीक है, देखिए इसमें कुछ एक और स्टेटमेंट दिया है, कार्स दैट रन ऑन द हायर फ्यूल ब्लेंड्स आर जनरली लेस पॉल्यूटिंग देन दोज दैट रन ऑन द प्योर पेट्रोल और फ्यूल विथ लोअर लेवल ऑफ ब्लेंडिंग। इसका मतलब अब कह रहा है कि ये कार जो बेसिकली E85 या फिर इथेनॉल जितना ज्यादा आप मिक्स करोगे उतना बेटर होगा। ठीक है, फॉर द इन्वायरमेंटल प्रोस्पेक्ट ऑल्सो। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल प्रोस्पेक्ट भी आ रहा है। खैर, हम लोग बेनिफिट्स का बात करेंगे, इस पर न्यूज जो चल रहा है पहले उसको देख रहे हैं आप। ठीक है, ये बेसिकली इमेज है, नितिन गडकरी जी हैं। नितिन गडकरी जी कौन है आप जानते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। दिस इज हरदीप सिंह पुरी जी हैं। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी जी कौन है, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोल एंड नेचुरल गैस। ये दोनों है, और यही वैगन आर है जिसको बेसिकली फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, उसको लॉन्च किया गया है 5 जून को। ठीक है, इसके अलावा ये पीआईबी का न्यूज कटिंग है, वहां पर भी न्यूज आया हुआ है। ठीक है, दिस इज 5 जून 2026। E85 roll out commerces across 48 retail outlets। ठीक है, तो E85 कब के बारे में है, सेव मनी, सेव इन्वायरमेंट, सेव फॉरेन एक्सचेंज, एक ही बात कर रहा है। सेव मनी इन द सेंस क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल का कॉस्ट कम है, उसके लिए बोल रहे हैं हम लोग सेव मनी। ठीक है, सेव इन्वायरमेंट क्योंकि पॉल्यूशन कम होगा। ठीक है, पॉल्यूशन को 2 एस्पेक्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक तो एस्पेक्ट होता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को लेकर, वो भी कम होगा ऑफ कोर्स। दूसरा आपका एस्पेक्ट होता है कि बेसिकली हम लोग पार्टिकुलेट मैटर PM10, PM2.5 जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का मेजर कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है, उसका बेसिकली हम लोग परसेंटेज का बात कर रहे हैं, वो भी काफी कम हो जाएगा। सेव फॉरेन एक्सचेंज बिकॉज नाउ, मतलब नाउ ऑनवर्ड जैसे जैसे इसका हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे E85, उतना लेस हम पेट्रोल डिपेंडेंट होते जाएंगे। ठीक है, तो पेट्रोल डिपेंडेंसी हमारा कम होगा उसमें। ठीक है, ये बात तो आप समझ गए कि हम लोग क्या ही इसके बारे में फोकस कर रहे हैं, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग पर अब फोकस होगा। E85 का मतलब समझ चुके हैं, ई मतलब क्या हुआ, इथेनॉल 85% तक मिक्सिंग। ठीक है, यहाँ 20 रुपीज पर लीटर का बात किया है कि उतना रेट रिड्यूस हो जाएगा पेट्रोल से, उसका बात कर रहा है। ठीक है,
चलिए देखिए, ये बेनिफिट्स ऑफ E85 है, ठीक है, कि क्या क्या बेनिफिट्स होने वाला है उसका बात कर रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे पहला इसमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स का बात किया है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स इसमें मेनली रेट रिड्यूस करने का फोकस किया है कि बेसिकली रेट 20 रुपीज पर लीटर से रिड्यूस हो जाएगा। देख रहे हैं रिसेंटली पेट्रोल का रेट बढ़ता जा रहा है, तो 20 रुपीज पर लीटर से दिस रेट रिड्यूस हो जाएगा। हालांकि अगर इसमें आंसर जब आप मेंस का लिख रहे होंगे तो उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स में आप दूसरा डायमेंशंस भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। आप दिस फार्मर्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उन सब एरिया को भी इंक्लूड कर सकते हैं इन दिस, ठीक है। तो ये बेसिकली 20 रुपीज तो सीधा बात कर रहा है कि दिस विल पास ऑन टू द कंज्यूमर्स, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहा है ग्रीन हाउस गैस एमिशन के बारे में, ठीक है। एक तो आप कंसेप्ट जानते हैं ना कार्बन न्यूट्रल का, तो यहां पर हम लोग कार्बन न्यूट्रल वाला कंसेप्ट को ऑफ कोर्स फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम होगा, साथ में हम आपको ये भी बताएं कि पार्टिकुलेट मैटर का भी बेसिकली परसेंटेज एनवायरमेंट में, सिर्फ पार्टिकुलेट मैटर का नहीं जी, ठीक है। बोलचाल के भाषा में हम लोग पार्टिकुलेट मैटर बात करते हैं। आप सोचिए ना, सल्फर डाइऑक्साइड, NOx और डिफरेंट VOCs, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो बेसिकली उसमें से रिलीज होता है, उस सब का परसेंटेज बात कर सकते हैं कि थोड़ा रिड्यूस जरूर होगा, ठीक है। एक और बात किया है ऑक्टेन नंबर का, कि ऑक्टेन नंबर ज्यादा बेटर होगा जो इथेनॉल बेस्ड फ्यूल होगा, ठीक है। तो इसमें ऑक्टेन नंबर से आप समझ रहे हैं कि जो अच्छा ऑक्टेन नंबर होगा उससे उतना अच्छा इग्निशन होगा, ठीक है, उतना अच्छा लाइफ भी बेसिकली व्हीकल का इंक्रीज होता है, ठीक है। वही लिखा है इट ऑफर्स सुपीरियर नॉक रेसिस्टेंस दैट अलाउज इंजन टू ऑपरेट एट हायर कंप्रेशन रेशियो एंड ऑप्टिमाइज इग्निशन टाइमिंग। जितना अच्छा इग्निशन टाइमिंग ऑप्टिमाइज होगा उतना फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ेगा, ठीक है। आपको दो नाम ऐसे भी नंबर याद रखना चाहिए, एक ऑक्टेन नंबर और दूसरा हम लोग C10 नंबर का बात करते हैं, ठीक है। दिस इज फॉर द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल। ऑक्टेन नंबर हम लोग पेट्रोल के क्वालिटी और C10 नंबर हम लोग डीजल के क्वालिटी का बात करते हैं। तो ये पेट्रोल के क्वालिटी का बात हो रहा है, तो इसलिए ऑक्टेन नंबर का बात हुआ है यहाँ। हायर इथेनॉल ब्लेंड, यहां पर देखिए नियर जीरो पार्टिकुलेट मैटर का बात किया है, नियर जीरो पार्टिकुलेट एमिशन, यानी जो हम अभी आपसे बात कर रहे थे किसका, दिस इज PM10 और PM2.5, ठीक है। PM10 और PM2.5 और भी होता है जी, लेकिन हम लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स में उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। और होता है अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स, UFPs होता है, ठीक है। फिलहाल इसी पर फोकस कीजिए, PM10 और PM2.5 का अमाउंट भी डिक्रीज होगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे मेजर पॉल्यूटेंट में ये दिख रहा होता है, ठीक है। तो दीज आर द बेनिफिट्स, और भी बेनिफिट्स होगा, ये अभी हम वही बात कर रहे हैं जो न्यूज में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इट इज कमिंग ऑन द फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, ठीक है। अब तो आप समझ गए ना कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के बारे में बात हो रहा है, विच इज यूजिंग द फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी। ऑलरेडी हम इसका डिटेल बता चुके, फ्लेक्स मतलब फ्लेक्सिबल का बात किया, फ्यूल में फ्लेक्सिबिलिटी का बात किया, यानी फ्यूल में इथेनॉल का ब्लेंडिंग का फ्लेक्सिबिलिटी। You can mix 20% also, you can mix 80% also, 85% also, it depends, ठीक है। तो उसके फ्लेक्सिबिलिटी का बात किया, और उस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ भी व्हीकल्स चलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका इंटरनल कंबशन इंजन को मॉडिफाई कर दिया गया है, इसका इंटरनल कंबशन इंजन को मॉडिफाई कर दिया गया है, और ऐसा कुछ सेंसर यूज किया है जो बेसिकली फ्यूल के ब्लेंड को डिटेक्ट कर लेगा और ऑटोमेटिकली इंजन का सेटिंग, फ्यूल इंजेक्शन और इग्निशन टाइमिंग को लेकर खुद ब खुद एश्योर करेगा कि ऑप्टिमल परफॉर्मेंस व्हीकल का मिल रहा हो। तो बेसिकली इसको करने का मतलब यही है। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स आर इक्विप्ड विद द मॉडिफाइड इंटरनल कंबशन इंजन्स, यही बात हम आपसे बोले, दैट कैन रन ऑन पेट्रोल, इथेनॉल और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द टू विदाउट रिक्वायरिंग द मैनुअल एडजस्टमेंट्स बाय द ड्राइवर। यानी किसी भी तरह का मैनुअल एडजस्टमेंट का जरूरत नहीं है, इसमें एक सेंसर लगा हुआ है, वो खुद ब खुद एडजस्टमेंट कर लेगा कि भाई कौन सा फ्यूल तुम डाले हो, यानी E20 डाले हो, E85 डाले हो, कि 100% इथेनॉल यूज कर रहे हो, कि 100% पेट्रोल यूज कर रहे हो, तो खुद ब खुद एडजस्ट करेगा, ठीक है। सेंसर्स इन द व्हीकल डिटेक्ट द फ्यूल ब्लेंड एंड ऑटोमेटिकली अल्टर्स द इंजन सेटिंग सच एज द फ्यूल इंजेक्शन एंड इग्निशन टाइमिंग टू इंश्योर द ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये सब बात चल रहा है, हम लोग डिस्कस कर चुके। चलिए अब हम लोग इस टॉपिक में रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ठीक है, एक और सवाल, अगर देखो कभी कभार बात क्या होता है आपका कि इलेक्ट्रिक व्हीकल तो है ही, इलेक्ट्रिक व्हीकल बेटर ऑप्शन है, यही बात आप कहते हो ना। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल बेटर ऑप्शन है, लेकिन तब बेटर है जब इसका टेक्नोलॉजी आप खुद डेवलप कर पाए,
अभी भी आप समझो कि जितना भी इसका टेक्नोलॉजी या फिर आप बैटरीज का बात करते हो, तो हम लोग बैटरीज कहाँ का यूज कर रहे हैं? These are generally imported batteries. ये बात तो आपको समझ में आ रहा है। And also electric vehicle is dependent on the critical minerals. ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कुछ इश्यूज है, हम लोग अभी भी डिपेंडेंट हैं, जैसे यू आर डिपेंडेंट ऑन द बैटरीज एंड द क्रिटिकल मिनरल्स टू डेवलप दैट। लेकिन E85 का जो बात हो रहा है या फिर फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी और व्हीकल का जो हम लोग डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं, इसमें हम लोग कहीं से उस पर डिपेंडेंट नहीं है, ये कंप्लीटली हमारा अपना है और इथेनॉल का प्रोडक्शन भी अपना है, ये इसको ग्रोथ करा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली इस पर बात हो रहा है कि क्यों बेटर है। अगर एक लाइन में पूछोगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल तो ऑप्शन मतलब गवर्नमेंट को पूरा फोकस उधर करना चाहिए था, इधर क्यों बात हो रहा है, तो आप समझ रहे हो, क्योंकि बेसिकली हम लोग अभी भी बैटरी पर डिपेंडेंट है, वी हैव टू इंपोर्ट एंड दिस क्रिटिकल अर्थ मेटल का भी बात कर सकते हो, वो सब भी हमारे लिए दिक्कत है। ठीक है, तो मिनरल्स वो सब दिक्कत है। चलिए कुछ क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस का है, एक बार बनाने का कोशिश करते हैं। विथ रेफरेंस टू द फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा ठीक है, अगर आपको बनाना है खुद से, हम जैसे साइड हो गए, आप बेसिकली वीडियो को पॉज करके एक बार आंसर बनाने का कोशिश कर सकते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज इक्विप्ड विद मॉडिफाइड इंटरनल कंबशन इंजन दैट कैन रन ऑन द पेट्रोल, इथेनॉल और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टू। दिस इज करेक्ट एक्चुअली, यही तो डेफिनेशन है इसका। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहा है, दीज व्हीकल्स कैन कट ऑयल इंपोर्ट्स। ऑफ कोर्स 85% तक मिक्सिंग का E85 में बात किया, हालांकि इस व्हीकल में आप 100% भी यूज कर सकते हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं है, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जैसे E85 फ्यूल्स का जो बात हो रहा है, उस पर भी देखोगे तो इंपोर्ट डिपेंडेंट, हम लोग ऑयल का इंपोर्ट कम करने का बात कर रहे हैं। कार्बन एमिशंस, क्योंकि हम लोग कंसेप्ट लगा रहे हैं कार्बन न्यूट्रल का। ठीक है, एंड लोकल एयर पॉल्यूशन। ऑफ कोर्स लोकल एयर पॉल्यूशन इसलिए कि बाकी एयर पॉल्यूटेंट्स तो रिलीज नहीं होगा ना जी, उसके लिए फोकस कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए लोकल एयर पॉल्यूशन लिख देते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स रिक्वायर अ सेपरेट फ्यूल टैंक। आगे पढ़ने का जरूरत है क्या, इसको सेपरेट फ्यूल टैंक तो नहीं चाहिए। ठीक है, एंड देख लेते हैं, एंड डेडिकेटेड इंजन सिस्टम फॉर पेट्रोल एंड इथेनॉल। नहीं, ये गलत है। ठीक है, आप समझिए कि इसमें एक ही इंजन का बात कर रहा है। ठीक है, मतलब सिंगल फ्यूल सिस्टम और इंजन होगा इसमें। ठीक है, इसमें एक सिंगल फ्यूल सिस्टम और इंजन होगा, वो बेसिकली अपने आप सेंसर से, उसमें एक सेंसर लगा होगा जो कि खुद डिटेक्ट करेगा कि भाई फ्यूल का ब्लेंड क्या है। ठीक है, और कितना उसमें एयर चाहिए, इग्निशन के लिए प्रॉपर कितना एयर चाहिए, उन सबको डिटेक्ट कर लेगा। तो इसमें 1 और 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो क्या हो जाएगा आंसर, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट E85 के बारे में है। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू E85 फ्यूल रिसेंटली लॉन्च्ड इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। E85 फ्यूल ब्लेंड कंटेन्स, ये सही है जी, 80 से 85% ऑफ इथेनॉल एंड 14 to 19%, इट डिपेंड्स कि कितना इथेनॉल डाल रहे हैं, उतना पेट्रोल हम लोग को यूज करना होगा। तो दिस इज करेक्ट। E85 कैन बी यूज्ड इन ऑल कन्वेंशनल पेट्रोल व्हीकल विदाउट मॉडिफिकेशन। भाई अगर ऐसा होता तो आप फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स का बात ही क्यों कर रहे होते, इसका मतलब सीधा है कि कन्वेंशनल पेट्रोल व्हीकल्स में डायरेक्टली डाल देते हैं E85। इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स कैन ऑपरेट ऑन इथेनॉल ब्लेंड्स रेंजिंग फ्रॉम E20 to E100। दिस इज करेक्ट। ठीक है, कितना भी डाल दो। ठीक है, इथेनॉल 100%, 100 का मतलब क्या हुआ, E100 इथेनॉल 100% होगा तो भी सही होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, 2 तो गलत है आपका, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 and 3 ओनली। एक और क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं हम लोग। ये थोड़ा फैक्ट बेस्ड डाला गया है, लेकिन ठीक है, आपको जानना है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियाज इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। इंडिया अचीव 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट 5 years अहेड ऑफ द शेड्यूल। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, शायद आपको नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी याद होगा, उसको मॉडिफाई किया गया था। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी इथेनॉल प्रोडक्शन मतलब इथेनॉल ब्लेंडिंग का बात करता है, और उसको फिर मॉडिफाई किया गया था और ये 5 साल अहेड टारगेट कर दिया गया था। ये चीज हम लोग अचीव ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, जबकि इनिशियल टारगेट कब था, 2030 का, तो इसको बाद में मॉडिफाई किया था, यानी हम लोग अब 2025 तक इसको अचीव कर चुके हैं। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इथेनॉल ब्लेंडिंग हैज helped save more than 1.84 lakh crore in the foreign exchange. This is also correct. Statement है, बस देख लो। ठीक है, ये भी सही है। Brazil is among the countries where the more than 80% of the light vehicles operated, जितना भी 80% से ज्यादा लाइट व्हीकल्स जो है, that is based on the flex fuel technology.
दिस इज करेक्ट। अब देखो ब्राजील के बारे में एक बात और जान जाओ, जब E20 का भी बात किए थे तो पहला कंट्री ब्राजील ही निकल के आया था जो E20 को कंपलसरी कर दिया था। ठीक है, तो हम लोग से पहले ही कर चुका है ब्राजील ये सब काम। और अभी सोचो ना, उसका 80% जो लाइट व्हीकल्स है दैट इज ऑपरेटेड ऑन E85 यानी फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी पर ऑलरेडी बेस्ड हो चुका है, इसका बात कर रहे हैं। तो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, इतना ही था, कुछ क्वेश्चंस बस प्रैक्टिस के लिए था। ठीक है, तो इस टॉपिक में इतना ही था। अगर आपको पसंद आया और इसका दिस पीडीएफ चाहिए होगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।